So, good morning, friends. Welcome to in our Ayurveda Reality channel. Okay, so चलो आज हम देखेंगे अ, हर एक अग्नि के उनके खुद के कार्य। ठीक है, जैसे हमने देखा था लास्ट लेक्चर में 13 प्रकार के अग्नि हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे हर एक अग्नि के उनके खुद के कार्य। जैसे हमने देखा था जाठर अग्नि एक, तो हमने 5 पंच भौतिक अग्नि और 7 धातु अग्नि से कुछ पूरे मिला कितने हुए थे, 13 अग्नि हुए थे। तो हमने अब हम उनके एक शॉर्ट में उनका देखेंगे कार्य। तो आपको मेरे स्क्रीन के साइड में दिख रहा होगा जाठर अग्नि का कार्य। सबसे पहले अग्नि देखेंगे हम, जाठर अग्नि का क्या कार्य है वो देखेंगे हम। आपको मेरे साइड के स्क्रीन में दिख रही होगा। प्राकृत कर्म से पित्त 4 प्रकार के भव्य भक्ष्य लेह भोज्य पेय पदार्थ का पचाना। देखो 4 प्रकार के क्या होते हैं, अन्न होते हैं जिसको पचाने का काम कौन करता है, जठराग्नि करता है। और ये जो 4 प्रकार के जो अन्न होते हैं बहुत हार्ड और एकदम अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, जिसको जो जठराग्नि वो पचाने का कार्य करता है। ठीक है, ओके। फिर क्या बोला है, पाचन तो कहाँ पे होता है आपको पता है कि मेन तो अमाशय में और पक्वाशय में इनका मेन इनका जो कार्य होता है। ठीक है, और फिर क्या बोला है, मल मूत्र दोष ये सब पृथक है, मतलब उनके क्या बोलते हैं फैक्टर है। ठीक है, आमाशय पक्वाशय में जो पाचन क्रिया हो रही है उसके जो फैक्टर्स है मल मूत्र, ये आपको पता है। ठीक है, और मेन तो पित्त का स्थान भी वही है। और जो जठराग्नि वो अपने ही स्थान में, मतलब उसका जो स्थान है पित्त का स्थान में ही जठराग्नि स्थित होती है। तो जो उसका स्थान है वहीं पे वो उस स्थान से वो बल देता है पूरे शरीर को। ठीक है, सो इतना ही, जिसके कारण जठराग्नि को एक श्रेष्ठ अग्नि माना गया है पाचन के कार्य में और बहुत बल देने के कार्य में। ठीक है, सो अब हम देखेंगे पांच भौतिक अग्नि के कार्य। देखो जैसे मैंने बताया था 5 अग्नि थे, भौम अग्नि, आप्य अग्नि, आग्नेय अग्नि, वायव्य अग्नि, नाभस अग्नि। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको देख लो, इससे आप रिलेट कर सकते हो पंचमहाभूत को। ठीक है, हर एक अग्नि को अपने अपने एक महाभूत से रिलेट करो। जैसे आप्य भौम को भूमि संबंध से, आप्य को जल संबंध से, आग्नेय को अग्नि संबंध से, और वायव्य को वायु संबंध से, नाभस को आकाश के संबंध से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब इसके अब देखो, अब पृथ्वी, अब मैंने इसको संबंधित कर दिया, इसको मैंने इसे क्या संबंध बता दिया, पंच महाभूत और अग्नियों का। तो पृथ्वी जो अग्नि की, पृथ्वी वाली जो अग्नि होंगी वो अपने पार्थिव भाग को ही पचाएगी। जो पृथ्वी वाली अग्नि होगी वो अपने पार्थिव वाले भाग को ही पचाएगी। और फिर हम आप पे जो अग्नि होगी वो अपने जलीय भाग, मतलब जिस भाग में अन्न से जलनता हो रही है तो उस भाग में वो पाचन का कार्य करेगी। ठीक है, वो जलन कम करने का कार्य करेगी। ओके, फिर वायव्य में सेम वायु के भाग को वही अग्नि पचाएगी, जैसे अपान वायु हम बोल सकते हैं। ठीक है, अग्नि अग्नि आहार के आग्नेय भाग को ही भगाएगी, आग्नेय भाग। ठीक है, और आकाशीय अग्नि आहार के आकाशीय भाग में ही, मतलब इसको भी हम वायु वाद दोष से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, वायु से पूरा आकाशीय अग्नि को। ठीक है, सो इसे सेपरेट कार्य थे ये हर एक उनके पर्सनल अग्नि हो गए। ठीक है, अब हम देखेंगे धातु अग्नि के। अब देखो धातु अग्नि के कैसे क्या बताया। देखो सबसे पहले देखो, डायट्रेग्नि द्वारा जब आहार रस का पाचन होने के बाद जो रस बनता है वो व्यान वायु के द्वारा, वो क्या होता है, व्यान वायु के द्वारा क्या होता है, सूक्ष्म स्रोतों में पहुंचता है। अभी आपको व्यान वायु, अपन वायु और क्या बोलते हैं, समान वायु, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, क्योंकि आपने वादोष पढ़ चुका है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, सो व्यान वायु द्वारा जो सूक्ष्म स्रोत में पहुंचता है, जो पाचन हुआ जो पाचन हुआ रस जो व्यान वायु के द्वारा सूक्ष्म स्रोतों के पास पहुंचता है, तो क्या होता है, धातु से उनका कर्मश रहता है। अब वो स्रोतों में जो पाचन रस पहुंच चुके हैं उनका अब धातु के अनुसार उनका कर्मश लगेगा। ठीक है, जैसे रक्त मांसादी धातुओं से परिवर्तित होकर, सबसे पहले वो रक्त मांसादी धातुओं से परिवर्तित होकर सादृश निरंतर गति करता हुआ वो रक्त ही धातु के पास पहुंचेगा। ठीक है, फिर बाद में रक्त का रक्ताग्नि से पाचन होगा। ठीक है, मांस का मांस की अग्नि से, और सेम ऐसे करते करते अस्थि तक, शुक्र तक, शुक्राग्नि तक उसका पाचन होगा। ठीक है, फिर बल का प्रमाण और देह में उत्साह बढ़ाते हुए धातु और मल को बढ़ाता है। ठीक है, फिर क्या काम है धातु अग्नि का, कि वो क्या करेगा, वो बल का प्रमाण बढ़ाएगा। धातु अग्नि जितने भी धातु अग्नि है, 7 धातु अग्नि, वो क्या करेगा, बल के प्रमाण को बढ़ाएगा और उत्साह बढ़ाता है और मन को भी बढ़ाएगा। ठीक है, ये था
हमारे सप्त धातु अग्नि के कार्य। ठीक है, सप्त धातु के कार्य अग्नि के कार्य में आपको इतना ही लिखना है। अब हम देखेंगे कोष्ठाग्नि तथा दोष संबंध, मतलब कि कोष्ठ में डायरेक्ट हम इसको बोल सकते हैं एक प्रकार का प्रकार विस्तार वर्गीकरण, प्रकार का वर्णन बोल सकते हैं कि कितने प्रकार के अग्नि हमें पढ़ने थे। चार प्रकार के अग्नि को हमें देखने का है, दैट इज तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि, विषमाग्नि और समाग्नि। ओके, ये चार प्रकार की अग्नि, इसको ही कोष्ठाग्नि कहा गया, ये चारों अग्नि को ही कोष्ठाग्नि कहा गया है। ठीक है, ये चारों अग्नि को ही, चार प्रकार की अग्नि है जिनको ही कोष्ठाग्नि कहा गया है। ठीक है, बस इतना याद रखो कि चार प्रकार की अग्नि कोष्ठाग्नि कहा गया है। अब इन चारों प्रकार की अग्नियों में कौन कौन से दोष रिलेटेबल है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, सो देखो, सो पहला आती है, पहले कौन सी होती है, तीक्ष्णाग्नि। ठीक है, अब तीक्ष्णाग्नि में आपको दिख रहा हूँ मेरी स्क्रीन की साइड में, आपको श्लोक याद करना है, दैट इज क्या श्लोक, तीक्ष्णो पचेति शीघ्रम सम्यक अपि भोजनम। ठीक है, तीक्ष्णो पचेति शीघ्रम सम्यक अपि भोजनम, तीक्ष्णो वन। ठीक है, मतलब व्यक्ति ने विधिपूर्वक अन्न से, जब कोई व्यक्ति विधिपूर्वक अन्न सेवन कर लेता है तो उसके बाद बहुत ही शीघ्र से पाचन होता है, तीक्ष्णाग्नि कहते हैं, उसे ही तीक्ष्णाग्नि कहते हैं। तीक्ष्णाग्नि में पित्त दोष की प्रधानता देखने को मिलती है। ठीक है, जो अन्न का पचन है वो शीघ्र हो जाता है, और बार बार मतलब इन इन अग्नियों ये अग्नि जिन व्यक्तियों में होती है उन व्यक्तियों को भूख कंट्रोल होती नहीं है। ठीक है, भूख सहन होती नहीं है। और इसमें क्या होता है कि गुरु आहार या लघु आहार, ये में इनका भी शीघ्र ही पचन हो जाता है, चाहे वो कितना भी हल्का भोजन हो या भारी भोजन हो, तो भी वो शीघ्र ही तीक्ष्ण अग्नि के द्वारा पचन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इस अग्नि वाले व्यक्ति को अगर समय में भोजन ना मिले तो उसे भस्मक नाम की एक व्याधि होती है जो उससे हो सकती है। ठीक है, क्योंकि उन्हें भूख कंट्रोल होती नहीं है इन अग्नि के व्यक्तियों को। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मंदाग्नि के बारे में। मंदाग्नि, मंदस्तु क्या है श्लोक, मंदस्तु सम्यक अन्न मुपभुक्तम चिरात पचेत। ठीक है, मंदस्तु सम्यक अन्नम मुपभुक्तम चिरात पचेत। ठीक है, क्या बोलेगी, देखो व्यक्ति ने जब अब अगर किसी व्यक्ति ने विधि पूर्वक आहार का सेवन कर लिया, अब जो उसकी अग्नि है वो बहुत समय से मतलब कोई अगर व्यक्ति ने खाना खा लिया तो उसकी जो पाचन हो रहा है बहुत लंबा समय ले रहा है, मतलब ये जो अग्नि होती है ये उस व्यक्ति के पाचन क्रिया के लिए मतलब बहुत टाइम लगाती है, उसका जो फूड है डाइजेस्ट करने के लिए एटलीस्ट बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है। ओके, जिसके कारण क्या होती है, जिसके कारण कफ दोष जो होता है उसका वो बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत टाइम लगा रही है पाचन होने के लिए, और कफ दोष उसका बन रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि पाचन को ही बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि अग्नि ही उसकी मंद हो गई। ठीक है, मैं प्रॉपरली उसकी अग्नि शुरू नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, ऐसे व्यक्तियों में जो लघु गुणात्मक होते हैं पदार्थ भी जो अगर वो उन्होंने छोटा सा ही पदार्थ खा लिया, छोटे से या हल्का भी पदार्थ खा लिया तो भी उनके शरीर में यह छोटा पदार्थ का भी पाचन बहुत देर से होता है। ठीक है, ये मंदाग्नि वाले पर्सन में। ओके, अन्न पचन के लिए अधिक समय लगने के कारण भोजन अधिक अंतर में जाता है, तो अन्न पचन होने समय भारीपन अगर इन व्यक्तियों में क्या होता है, जब अन्न पचन होता है बहुत लंबे समय से तो क्या होता है, उनके अन्न पचन के अंदर क्या क्या होता है, उनको भारीपन, खास, श्वास, छर्दी ऐसे लक्षण दिखाई देने को मिलते हैं, क्योंकि एक तो पहले से इन लोग खा रहे, हल्का भी खा रहे और इनका अन्न पचन बहुत लेट से हो रहा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड होती है हमारी विषमा अग्नि। ओके, कौन सी अग्नि होती है, विषमा अग्नि। विषमो सम्यक पाशु सम्यक काची चिरात पचेत, मतलब व्यक्ति ने अगर विधि पूर्वक आहार लेने के बाद जो अग्नि अन्न का अनियमित रूप से पाचन करता है, अर्थात कभी शीघ्र या तो कभी अधिक समय लगाता है, इसे बोलती विषम अग्नि। मतलब ये कुछ कभी कभी अगर उसने खा लिया, उस व्यक्ति ने खा लिया तो जल्दी पचन हो जाएगा, अगर कभी भी उस व्यक्ति ने खा लिया सेम आहार उसने फिर दूसरी बार तीसरी बार खा लिया तो एकदम धीरे से होगा पचन। ठीक है, मतलब इसमें फिर कौन सी दोष इसमें रिस्पॉन्सिबल रहेगा, दैट इज वात दोष। ओके, इस अग्नि में गुरु पदार्थ भी शीघ्र पच जाता है, इस अग्नि में जो गुरु पदार्थ होता है, मतलब भारी पदार्थ भी कभी कभी शीघ्र पच जाता है, लेकिन कभी कभी मंद गति से भी पचना, जो कभी कभी धीरे धीरे पचता है। ठीक है, तथा कभी कभी लघु पदार्थ भी अधिक
कभी कभी हल्का पदार्थ जो उसने खा लिया तो वो भी जल्दी पच जाते हैं, लेकिन कभी कभी उसने हल्का पदार्थ और एक दो बार खाया तो वो धीरे से पचता है फिर। तो इसमें कभी कभी जल्दी भी पचता है, कभी कभी कम, कभी कभी बहुत समय लगता है पचाने के लिए। ये जो अग्नि होती है विषम अग्नि वाली पर्सन में। ओके। सो व्यक्ति को इसमें क्या होती है, भूख भूख तो बहुत ज़्यादा लगती है। ये तो कभी कभी बिल्कुल लगती ही नहीं है। ऐसी पर्सन भी हमने ऐसे पर्सन भी देखा है, आपको दिखते होंगे आपके फ्रेंड्स, जिनको भूख कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा लगती है और कुछ समय के लिए भूख लगती ही नहीं है। जैसे अगर सुबह बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो फिर शाम को भूख लगेंगी नहीं कुछ भी उनको। ऐसा आप देखेंगे अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, तो वही वो जैसे फ्रेंड्स है, वो जैसे वो जो आपके फ्रेंड्स है या वो जैसे व्यक्तियों में कौन सी अग्नि होती है, विषम अग्नि होती है। ठीक है, और इसका कोई व्याधि वगैरह इसमें बताया नहीं। तो अगर आपको मिलता है इसकी अगर व्याधि को पता चलती है तो आप लिख सकते हो, लेकिन इसकी कोई व्याधि तो देकर नहीं है इस बुक में। ठीक है, फिर होती है समाग्नि। फोर्थ अग्नि कौन सी होती है, समाग्नि। ओके। यह पचेत वेगान अन्नम भुक्तम सम्यक समत्स वासव। ये क्या बोल रहा है कि व्यक्ति के द्वारा सेवन किए गए अन्न का जो अधिक से अन्न का जो मतलब क्या बोल रहा है, किए गए अन्न का जो अग्नि सम्यक काल में तथा उत्तम प्रकार से पाचन करना। मतलब एक प्रॉपर टाइम में और एक प्रॉपर प्लेस में, एक प्रॉपर जगह और प्रॉपर टाइम में उस अग्नि के द्वारा अ, पाचन करना, उसे हम क्या बोलते हैं, समअग्नि कहते हैं। ठीक है, फिर सामग्री में जो तीनों सामग्री में क्या होता है, तीनों दोष साम्य अवस्था में होते हैं, तब एक प्रॉपर लेवल में होते हैं तीनों भी अग्नि। ठीक है, फिर सामग्री में तीनों दोष साम्य अवस्था में रहते हैं। इसमें जठ अग्नि का अन्न पचने का कार्य संतुलित रहता है। मतलब जो इसमें देखो, इस सामग्री में अब जठ अग्नि का कार्य आएगा, क्योंकि इसमें तीनों भी दोष साम्य अवस्था में रहते हैं। तीनों भी दोष ना, इसमें कौन सी भी दोष की या इसमें कौन सी भी दोष बढ़ता नहीं है। इसका जब पाचन ये जो अग्नि जिस व्यक्ति में होती है, ठीक है, तो उनका प्रॉपर प्लेस प्रॉपर टाइम में उनका अन्न पचन होता है, तो उन्हें कोई बीमारी होने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। खान पान में बदल व्यक्ति सहन कर सकते हैं। इस व्यक्तियों में अगर इस व्यक्ति ने, इस अग्नि वाली व्यक्ति ने अपने डाइट को चेंज कर लिया तो वो उसके भी अगर डाइट को चेंज करने के बाद उसके पाचन में जो प्रॉब्लम हो रही है वो भी उसको सहन कर सकता है। या उसकी जो बॉडी होती है उस अग्नि, क्योंकि इस बॉडी में उसकी जो बॉडी होती है उसका जो अग्नि समाग्नि, वो समाग्नि उस डाइट चेंज करने के बाद भी वो उस डाइट को प्रॉपरली एक वे में पचाएंगे और एक टाइम में पचा देंगे। ओके, रेगुलर तथा लघु आहार शीघ्र पचन होने पर भी तीक्ष्ण अग्नि का समान शीघ्र ही भूख लगती है। क्या बोला, लघु आहार का जो शीघ्र पचन होता है, लघु आहार मतलब आपको पता है लघु मीन्स जब शीघ्र भोजन होता है तो तीक्ष्ण अग्नि के समान ही शीघ्र ही भूख लगती है। तो सेम तीक्ष्ण अग्नि के समान ही इन व्यक्तियों को भी ज्यादा भूख लगती है। ओके, क्योंकि लघु आहार का शीघ्र पचन हो रहा है। ओके, सो ठीक है, तो ये थे हमारे आज के चार टाइप के कोष्ठाग्नि, जिनमें दोष संबंधित में मैंने आपको समझाया। ठीक है, ओके, और आपको दोष संबंधित समझाया, और आपको दोष संबंधित जो मैंने बताया दोष और अग्नि के संबंध इन चार प्रकार की अग्नियों में, तो आपको इसके पहले जो दोष वात पित्त कफ ये आपको आने चाहिए। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष और दोष वैषम्य में, ये चार चैप्टर आपको, पांच चैप्टर आपको आने ही चाहिए। इस चैप्टर को पढ़ने के पहले आपको ये पांच चैप्टर पढ़ के रहना चाहिए, या आपको आना चाहिए पांच चैप्टर, तब जाके आपको ये चैप्टर आराम से समझ जाएगा। सो आज के लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। सो हमने आज देखा चार प्रकार की कोष्ठग्नि के चार प्रकार, इसमें कौन कौन से थे, कृष्णाग्नि, मंदाग्नि, विश्वाग्नि और समाग्नि। ओके, चलो, तो फिर आज के लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। सो लेक्चर को एंड करने से पहले बने दो तीन चीजें, जिसमें हमारा जो पहले चैनल है यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है आयुर्वेदा रेडिटी। ठीक है, दूसरा चैनल है हमारा इंस्टा का ऑफिशियल पेज, जिसका भी नाम है आयुर्वेदा रियलिटी। ओके, इधर हमारे शुरू है व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप, जिसका नाम है BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स और लेक्चर्स। ठीक है, और चौथा हमारा शुरू है टेलीग्राम का चैनल, जिसका भी नाम सेम है, BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। ठीक है, सो यूट्यूब में फिलहाल तो वीकली लेक्चर जानता हूँ, मतलब हफ्ते में 2-3 लेक्चर्स आते हैं। तो आपको क्या करने का, लाइक करने का है, सब्सक्राइब करने का, फ्रेंड्स को शेयर करने का, उनको बताने का कि मैं
एकदम सिंपल में आपको हर एक चैप्टर देता हूँ समझा के। ओके, और इंस्टा में लेक्चर्स के अपडेट्स फिलहाल आ रहे नहीं, लेकिन 1 अक्टूबर 2025 से इंस्टा में भी लेक्चर्स के अपडेट्स आने चले हो जाएंगे। व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर्स आपके नोट्स आते रहते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।